हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास 8 का चैप्टर 6 है और हमने इसका एक्सप्लेनेशन करवा दिया। यह सबसे कठिन समय नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेनेशन करवा रखा है और इसमें सभी में यही बताया है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, कि लाइफ में कुछ भी हो उसको कठिन समय नहीं मानना चाहिए, उसको उससे आगे बढ़ना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे चिड़िया दिखाई गई है। चिड़िया भी देखो अपना घोंसला बनाने के लिए एक चोंच में घास फूस ले जा रही है अपना घर बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे कठिन समय ये नहीं है। कभी किसी समय को कठिन समय न समझे और उसमें हर परेशानी से आप आगे निकले और समस्याओं से आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन हमने पीछे वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करवा रखा है। अभी इसमें कुछ नहीं करवाना, अभी उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाने हैं। तो ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है 3, एक इधर है 4 है, और मैं इसमें से आपको समझाऊंगी अच्छे से, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे उसी समय। तो ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर देखिए अच्छे से। आप देखना यहाँ से देखो, समझाते चले जाऊंगी मैं, आपको उसी समय याद होते चले जाएंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं स्पष्ट करो। तो इसमें जो कवित्री ने तर्क प्रस्तुत किए हैं, जो एग्जाम्पल दिए हैं, वो आपको बताने हैं चैप्टर में क्या क्या बताया है। तो यह सबसे कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कवित्री ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, अग्रलिखित मतलब होता है आगे तर्क जो दे रखे हैं वो दिए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसका, फर्स्ट नंबर है, चिड़िया की चोंच में तिनका है और वह उड़ने के लिए तत्पर है। तो यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसका एग्जाम्पल देने के बताया इसमें कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। देखो, जिस तरह चिड़िया की चोंच में दाना है और वह उड़ने के लिए तैयार है और वह अपना घोंसला बनाने के लिए तत्पर है, तैयार है, तो वो भी किसी परिस्थिति में भी हार नहीं मानती। पेड़ से गिरती हुई पत्तियों को सहारा देने के लिए व्यक्तियों के हाथ विद्यमान है। इस कविता में ये भी आया है, जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पतझड़ आती है, तो उनको भी उठाने के लिए लोग तैयार है, वो भी किसी न किसी यूज में आते हैं। यानी कि पत्ते के गिरना नेगेटिव वो दिखा रहा है कि पत्ते गिर रहे हैं, वो भी किसी न किसी रूप में काम आएंगे, ठीक है। उनको भी सहारा देने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति विद्यमान है। रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थान पर समय पर पहुंच रही, ये भी इसमें कविता में आया था कि रेलगाड़ी भी अपने निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर पहुंच जाती है और लोग अपने स्टेशनों पर अपने जो दूर के जो रिश्तेदार हैं उनकी प्रतीक्षा लोग करते हैं और उनको लेने के लिए भी जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर खूब चहल पहल होती है, ठीक है। आज भी मतलब रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल है, कोई कमी नहीं है। यह कठिन समय नहीं है। इसके एग्जाम्पल में यही इसमें पॉजिटिविटी दिखानी है, ठीक है। लोग एक दूसरे की प्रतीक्षा भी करते हैं। बूढ़ी नानी पहले की भांति कहानियाँ सुनाती है। आज भी बूढ़ी नानी पहले की भांति, पहले के जैसे बूढ़ी नानी, दादी और नानी कहानियाँ सुनाती थी ना बच्चों को, तो वो आज भी सुनाती हैं। तो ये सबसे कठिन समय नहीं है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया के समाचार लेकर एक बस अब भी आती है, यानी कि बहुत दूर से, ये भी आया था चैप्टर में कि अंतरिक्ष के पार से एक बस आती है और वो समाचार वहाँ के लेकर हमें बताती है। तो ये सारे उसमें आए थे एक्सप्लेन में, जब हमने कविता का एक्सप्लेन किया तो उसमें सभी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपको कुछ ज़्यादा याद क्या करना है, उसमें कुछ भी नहीं करना। चिड़िया का एग्जाम्पल देना है, पेड़ की पत्तियों का देना है, रेलगाड़ियों का समय पर पहुंचती है, स्टेशन पर खूब भीड़ होती है और एक दूसरे के लोग प्रतीक्षा करते हैं, बूढ़ी नानी आज भी, और अंतरिक्ष, ये 7 उदाहरण देने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। चिड़िया चोंच में तिनके को दबाकर उड़ने की तैयारी करती रहती है क्योंकि वह उस तिनके से अपना घोंसला बनाना चाहती है। तो चिड़िया है वो चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी क्यों करती है? क्योंकि चिड़िया जब चोंच में तिनका चिड़िया चोंच में तिनका क्यों लेती है भाई? ये तो सभी बच्चों को पता होता है कि चिड़िया चोंच में तिनका क्यों लेकर उड़ती है, क्योंकि वो अपना घोंसला बनाना चाहती है ना। तो वह क्या करती है पूछा है। तो चिड़िया चोंच में तिनके को दबाकर उड़ने की तैयारी करती है। क्या करती है? उड़ने की तैयारी करती है क्योंकि वह उस तिनके से अपना घोंसला बनाना चाहती है। घोंसला एक एक तिनका इकट्ठा करके बनाया जाता है। घोंसला कैसे बनाया जाता है? चिड़िया क्या करती है? चिड़िया एक एक तिनका इकट्ठा करती है और एक एक तिनका को इकट्ठा करके अपना पूरा घोंसला बना लेती है। बहुत दिनों तक लगी रहती है, मेहनत करती है
तो चिड़िया एक एक तिनका इकट्ठा करती है और अपना घोंसला बनाती है। चिड़िया उस घोंसले में स्वयं रहेगी, खुद भी रहती है उस घोंसले में और अपने बच्चों का भी पालन पोषण उसी में करती है, इसलिए वह अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार रहती है। तो इसमें पाठ में है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, चिड़िया भी एक एक तिनका करके घोंसला बनाती है और अपने बच्चों का उसमें पालन पोषण करती है और खुद भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी, ये वर्ड है अभी भी, कविता में क्या है, अभी भी, यानी कि आज भी और अभी भी। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो अभी भी का प्रयोग करने वाले वाक्य जो कविता में आए हैं वो है, अभी भी सर्दी पड़ रही है, यानी कि आज भी सर्दी पड़ती है, पहले भी पड़ती थी और आज भी पड़ती है। मैं अभी भी पुस्तकें लिखता हूँ और अभी भी माँ उसका इंतज़ार करती है। यह आपको अपने तरफ से कोई भी 3 वर्ड अभी भी का प्रयोग करके बनाने हैं, ठीक है। इन 3 वाक्यों में लगातार, बिना रुके चलने वाले कार्य का भाव निकल रहा है, यानी कि मैं पहले भी करता था और अभी भी करता हूँ। माँ पहले भी इंतज़ार करती थी, आज भी इंतज़ार करती है ना। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन, इनको आपको अच्छे से समझना है। अभी भी वर्ड का 3 बार यूज करना है और उनमें निरंतरता दिखनी चाहिए, लगातार दिखना चाहिए, उन्हें रुकने वाले भाव उसमें व्यक्त होने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, नहीं और अभी भी, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए। नहीं भी और अभी भी, और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो नहीं मतलब नहीं और अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हैं। नहीं अभी भी मैं स्वस्थ नहीं हूँ, बीमार होने का भाव छुप रहा है, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है बेटा। क्योंकि नहीं मतलब उसका आंसर दे रहा है, किसी ने पूछा आप ठीक हो, तो उसका आंसर था नहीं मैं अभी भी मैं अभी भी स्वस्थ नहीं हूँ। तो यानी कि इसमें कौन सा भाव दिख रहा है, बीमार होने का। नेक्स्ट है नहीं, तो इसमें क्या दे रखा है, अभी भी उसके आने में देर है, यानी इसमें क्या दिख रहा है, प्रतीक्षा करने का भाव दिख रहा है। क्या कर रहा है वो, उसका प्रतीक्षा कर रहा है। क्या, जैसे कि किसी ने पूछा कि वो आ गए, तो बोल नहीं अभी भी उसके आने की, नहीं अभी भी उसके आने में देर है, तो ये प्रतीक्षा करने का भाव है। पॉइंट नंबर 3, नहीं अभी भी लोगों के अंधविश्वास समाप्त नहीं है, ये आशा का भाव है कि मतलब समाप्त तो हुए हैं, अंधविश्वास कम तो हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, समाप्त नहीं हुआ है, तो इसमें आशावादी है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन थे इसमें अभ्यास में। तो और इसके हम MCQ देखते हैं अभी। MCQ इसके हैं 8, और कोई और क्वेश्चन अच्छा बनता है वो ये क्वेश्चन भी अच्छा ही देख लीजिए। यह सबसे कठिन समय नहीं, शीर्षक कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों को जीवन में आगे बढ़ने रहने की प्रेरणा देना है। ये जो कविता लिखी गई है उसमें क्या उद्देश्य है कवि का, तो इसमें कवि का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मनुष्य को जीवन में चिड़िया की तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, कि जिस तरह चिड़िया हमेशा चोंच में तिनका उठाए खड़ी रहती है ना और घोंसला बनाने के लिए तत्पर रहती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कवित्री का मत है कि हमें अपने लक्ष्य को, इसमें जो कवित्री है वो है जया जादवानी। कौन है, जया जादवानी। तो कवित्री का मत है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चिड़िया की तरह हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। समय तो सदा अच्छा ही होता है, कठिनाइयों का तो आना लाजमी है, स्वाभाविक है, कठिनाइयाँ तो हमेशा लाइफ में आती ही रहेंगी, किंतु हमें प्रयास करना चाहिए और उन पर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कठिनाइयाँ चाहे कितने भी क्यों ना आ जाए, हमें प्रयास करना चाहिए और हमें उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। और समय को इतना कठिन नहीं समझना चाहिए। समय हमारा कठिन भी आ जाए तो समय को हमें इतना कठिन नहीं समझना चाहिए कि हमें उनके सामने कुछ नहीं कर सकते, हमें सदा आशावादी बना रहना चाहिए। देखो इसमें उद्देश्य पूछा है, उद्देश्य में ये एक तो आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। एग्जाम्पल में आप चिड़िया का उदाहरण दे सकते हो, जिस तरह चिड़िया करती है, तिनका लेके रहती है हमेशा,
और समय सदा अच्छा ही होता है। कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है, कठिनाइयाँ तो लाइफ में आती ही रहेंगी, हमें उन पर विजय प्राप्त करना आना चाहिए। अगर कठिनाई आ गई तो हमें उन पर इतनी, हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, हम उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करें। समय को इतना कठिन नहीं समय चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन हमें समय को इतना कठिन कभी नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं कर सकें। यानी कि हमें हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए। हमें अच्छा समय आने की प्रतीक्षा हमेशा करनी चाहिए कि अच्छा समय आएगा। हमें सोचना चाहिए कि वर्तमान समय सबसे बुरा समय नहीं है। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि जो वर्तमान समय है वो सबसे बुरा समय नहीं है। यह सबसे कठिन समय नहीं, पंक्ति का आज से स्पष्ट कीजिए। यह सबसे कठिन समय नहीं, पंक्ति द्वारा कवित्री ने बताया है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, इसमें आज से पूछे तो वही है, इसमें भी जैसे इसमें उद्देश्य होता है ना, थोड़ा मिला जुला के वही लिखना होता है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते। हमें अपने कार्य करने होंगे और उस समय से हम पीछे, मतलब कि बेकार समय को, कठिन समय को हम पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और यही जो पीछे थे यही लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, आशावादी आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। और इसमें जो सूरज के डूबने का वक्त हो गया है, तो इसमें पंक्ति का मूल भाव क्या है? तो सूरज के डूबने का यानी कि मतलब ये है, इस पंक्ति का मूल भाव यह है, लोगों को वापस आने का संदेश देती है। सूरज डूब गया है, लोग वापस अपने घरों को आ जाते हैं, ये संदेश देती है ये पंक्तियाँ। ये हमें यह भी बताती है कि घर लौटने का समय हो गया है। घर पर कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर सूरज डूब रहा है तो हमें घर लौटने का समय हो गया है। घर पर हमारे परिवार के लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें घर लौट जाना चाहिए। और घर न लौटने पर माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य चिंतित होंगे। अब इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप MCQ आप ज़रा ध्यान से देखिए आपको कितने आते हैं। आप ज़रा इसको समझिए कि आपको आते कितने हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये सबसे कठिन समय नहीं। कविता की रचयित्री का नाम बताने, तो इसमें राइटर कौन थी? कवित्री जया जादवानी जी। और चिड़िया ने अपनी चोंच में क्या दबाया हुआ है? तो ये तो सबको आता है भाई। सिर्फ 8 क्वेश्चन है इसमें, आपको देखना है आपको कितने आते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा आपको कितना चैप्टर समझ में आया। चिड़िया तिनका लेकर कहाँ जाना चाहती होगी? चिड़िया अपने अधूरे घोंसले पर उसको पूरा करने के लिए आकाश में, किसी मकान की छत पर, अपने अधूरे घोंसले पर और वृक्ष की टहनी पर। तो चिड़िया अपना अधूरा घोंसला पूरा करेगी, ये काम है इसका। गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए कौन बैठा हुआ है? हाथ बैठा है, बादल बैठा है, वायु बैठी है, सूर्य बैठा है। तो किसी के हाथ होते हैं जो गिरती हुई पत्तियों को उठाते हैं। ठीक है। रेलगाड़ियाँ कहाँ तक जाती हैं? रेलगाड़ियाँ कहाँ जाती हैं? अपने गंतव्य स्थान पर, जहाँ पर उनको पहुँचना होता है वहाँ पर रेलगाड़ियाँ जाती हैं। सूरज का डूबना किसका प्रतीक है? तो सूरज का डूबना घर लौट जाने के समय का प्रतीक है। सूरज का डूबना किसका प्रतीक है? सूरज का डूबना किसका प्रतीक है? सूरज का डूबना घर लौट जाने का प्रतीक है कि हमें घर पर चला जाना चाहिए। हमारे घर में सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सदियों से नानी किसे कहानी सुनाती आई है? सदियों से नानी छोटे बच्चों को कहानी सुनाती आई है। सदियों से नानी किसको कहानी सुनाती है? छोटे छोटे बच्चों को। कविता में बस किसकी खबर लेकर आती है? बचे हुए लोगों की। ठीक है, बस किसकी खबर लेती है? अंतरिक्ष में बचे हुए लोगों की खबर लेकर आती है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। आशा है सभी बच्चों को अच्छे से लर्न हो गया होगा, सभी क्वेश्चन भी आ गए होंगे और वर्ड मीनिंग भी आ गए होंगे, एक्सप्लेनेशन भी आ गया होगा। आगे वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।